कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद देश भर में कांग्रेसी जश्न मना रहे हैं। आतिशबाजी, ढोल नगाड़े, पटाखे बजाए जा रहे हैं। राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही सेलिब्रेशन देखने को मिला। जोधपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार की तारीफ की और इस जीत का श्रेय भारत जोड़ो यात्रा को भी दिया। कर्नाटक में जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की जीत हुई है, उसका जश्न मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और बमबारी भी कर रहे हैं। साथ में दूसरी बात बताऊं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे भी बात करेंगे किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है और आपने ये सोचा था कि इस तरह की जीत होगी? बिल्कुल, हमें इससे भी बड़ी जीत की आशा थी और जिस तरीके से कर्नाटक में पूरी कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा और इन्होंने जो बजरंगबली को और बजरंग दल को एक करने की कोशिश की, हमने वहाँ समझाने में कामयाब रहे कि हम बजरंग दल के गुंडों के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि बजरंगबली के बारे में। हम भी बजरंगबली के भक्त हैं, उनकी आराधना हम लोग भी करते हैं। वहाँ पर बजरंगबली और अली की दोनों की साथ में जीत हुई है और ये जीत आने वाले चुनाव में आपको पूरे देश में नजर आएगी, अलग अलग राज्यों में नजर आएगी। जिस तरह से कर्नाटक की जीत हुई उसके बाद जिस जीत को लेकर राजस्थान में भी शुरुआत हो गई, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ समय बाद यहाँ पे भी चुनाव होने जा रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से रहेगा परिणाम यहाँ के? जिस तरीके के हमारे विपक्षी दल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखा करते थे और वो ये कहा करते थे कि कांग्रेस विमुक्त भारत हम बना देंगे, हम सब जगह लेंगे, अब उनके विनाश का समय शुरू हो गया है। ये विनाश का समय जो था वो पहले हिमाचल से चालू हुआ, हिमाचल के बाद हम कर्नाटक जीते। आने वाले चुनाव के अंदर राजस्थान के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो 153 सीटों की घोषणा की है, हम चाहते हैं कि वो 53 नहीं 183 सीटों पे हम जीतें और पूरे संपूर्ण भारत के अंदर कांग्रेस का पर्चा फहराएगा। हजारों की तादाद में लोग उनको दुआएं दे रहे थे और आशा कर रहे थे और उन लोगों से कह रहे थे वो लोग कि अगली बार हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, चौथी बार अशोक गहलोत हो। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में देश के अंदर कांग्रेस का राज्य वापस आएगा। जो राम राज की ये बात करते थे, केवल मंदिर और मस्जिद पे झगड़ा कराने की बात करते थे, उसको कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की जनता ने ठुकरा दिया है। आने वाले समय में भी राजस्थान में भी यही स्थिति रहेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। जिस तरह से मैं बता दूं, कर्नाटक में प्रचंड बहुमत की जीत मिली, जीत के साथ ही जिस तरह से जोधपुर में जश्न मनाया जा रहा है और जोश भी आप लगातार देख रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि जिस तरह से चुनाव आ रहे हैं, अब आप किस तरह से जोश दिखाएंगे? आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले तो कर्नाटक की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जिस तरीके से कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को जो मैंडेट दिया है थंपिंग मेजॉरिटी से, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए हिमाचल से हम कर्नाटक और अब राजस्थान के अंदर जैसा मैंडेट कर्नाटक में दिया उसी तरह का जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यहाँ की जनता देगी। जिस तरह से आप जोश की बात कर रहे हो, जनता यहाँ की देगी, लेकिन आपके तो पूर्व उप मुख्यमंत्री भी आपके खिलाफ खड़े हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, उसको क्या देख रहे हैं? ये उनकी जो है पर्सनल जो है पद यात्रा है, उससे आप जो है ये नहीं कह सकते, लेकिन कांग्रेस जहाँ खड़ी है वहाँ एक साथ खड़ी है और आप लोगों को देख रहा है जिस तरीके से यहाँ लोग उत्साह के साथ में जो मिठाई बांटी जा रही है, यहाँ आतिशबाजी हो रही है, तो यहाँ जोधपुर की जनता और राजस्थान की जनता लगातार इसी में लगी हुई है और हम सब मिलके जो है आने वाला इलेक्शन लड़ेंगे और यहाँ पे जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पे मौजूद है, पूरे जोश में है, आप भी पहुँचे, किस तरह का जोश है आप लोगों को? हमें ये जोश है कि जिस तरह से नफरत के बाजार में मोहब्बत की बात, जो दुकान खोलने की बात राहुल जी कह रहे थे, तो हमें बहुत खुशी है कि मोहब्बत की शुरुआत हो चुकी है और अब ये पूरे भारत में फैलेगी, पूरे भारत में आएगी। जहाँ से जिस तरह से वहाँ की कर्नाटक की जनता ने जातिवाद या धर्म इस बात को नकार कर और उन्होंने विकास के मुद्दों पर और भाईचारे के नाम पे उन्होंने जो वोट दिए है, मैं वापस कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से और राजस्थान की जनता से भी ये अपील करती हूँ कि इस बार हमें भी और उसी तरह से देना है और पूरे भारत में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस को लेके आना है। आपने तो जिस तरह से वोट मांगना शुरू कर दिया है, सबसे बड़ी बात बताऊँ, आने वाले दिनों में चुनाव है, अब आप भी यहाँ पे पहुंचे हैं, तो आपको किस तरह का जोश है, मुझे बताइए, किस तरह खुशी महसूस हो रही है कर्नाटक में जो जीत हुई है? खुशी हमें बहुत अच्छी महसूस हो रही है। ये खुशी जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा से ही शुरू हो चुकी थी और मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है, उन्होंने घर खाली करवाया और हमने उनका कर्नाटक खाली करवा दिया है और ये खुशी जो है हमें लोकसभा तक पूरी दिखाई दे रही है और लोकसभा तक हम लोग पूरे जीत से फुली मेजॉरिटी से आगे आएंगे। सबसे बड़ी बात बता दूं कि जोधपुर कार्यकर्ताओं में जिस तरह से बात कही है कि जिस तरह से राहुल गांधी का घर खाली कराया था, उनको बीजेपी वालों का कर्नाटक खाली करा दिया है, सबसे बड़ी बात है। और आप भी यहाँ पे पहुंचे सर, क्या यूथ कांग्रेस अध्यक्ष है सर, आप किस तरह से देख रहे हैं इस जीत को? देखिए, ये शुरुआत है
पूरे हिंदुस्तान में शुरुआत तो हिमाचल से हो चुकी थी और आगे अब मोदी को पूरा हिंदुस्तान समझ चुका है, उसको देख चुका है और आने वाले समय में कांग्रेस 2024 में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में सरकार बनाएगी और राजस्थान में भी गहलोत साहब की जो योजना है उसके बिहाफ पर हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जिस तरह से मैं बता दूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कह रहे हैं कि देश भर में सभी राज्य राजस्थान की योजनाओं को जोड़ रहे हैं और उसी योजनाओं के तहत ही आगे जीत हासिल कर रहे हैं। आप भी पहुंचे हैं, काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए कांग्रेस में, तो किस तरह की खुशी महसूस कर रहे हैं? मैं खुशी कह रही, जब राहुल गांधी जी हाथ से हाथ जोड़ो कर रहे थे तो सब लोग सोच रहे थे ये मजाक है। जनता घर घर से निकल के आ रही थी, बोल रही थी राहुल जी हम आपके साथ खड़े हैं। और कांग्रेस ने सदा त्याग किया है, उन्होंने पहले सदन से निकाला तो सबने ये बोला कि पुरानी सरकार अच्छी थी, IAM IAS जितने भी एम्स बने हुए हैं, जितनी यूनिवर्सिटी बनी है, सबको अकल आ गई है कि जब कोरोना काल था तो सब यही अस्पताल काम आए थे। वापस सबको पता चल गया कि कांग्रेस ये हमारी सच्ची सरकार है, हिमायती है। तो सभी लोगों ने सभी एकजुट हो गए, पुराने नए लोग और अंधभक्त लोगों ने अपना ये बात हटा दी है कि पुराने 15 लाख कुछ नहीं मिलेंगे, कांग्रेस सरकार यही देने वाली है और त्याग की सरकार है। और वहाँ पे अभी तो हमारी शुरुआत है, अभी तो मंजिल शुरू हुई है, अभी देखिए पूरा गढ़ जीत लेंगे हम। जो जीत हुई इसको किस तरह से देख रहे हैं? कर्नाटक में जो कांग्रेस की जीत हुई है वो एक जीत जो है उससे एक संदेश जाता है कि जो मोहब्बत है वो हमेशा जीतती है और नफरत हमेशा हारती है। क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो यात्रा प्रारंभ की थी, साउथ से प्रारंभ की थी और कश्मीर तक उन्होंने यात्रा की थी, तो ये तो पहली शुरुआत है, अभी प्रारंभ हुआ है। पर मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस की जीत नहीं, ये वहाँ की जनता की जीत है। और सबसे बड़ी बात ये धर्मनिरपेक्षता की जीत है। जो जातिगत जहर घोलने वाली पार्टियाँ हैं उन पार्टियों को बिल्कुल समाप्त करने के लिए जनता जो है वो समझ चुकी है। और राजस्थान में जिस तरह से आज महंगाई राहत कैंप जो चल रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि ये शुरुआत हुई है। हिमाचल में जो शुरुआत हुई थी, पहाड़ में शुरुआत हुई थी, आज समुद्र में भी हम लोग जीते हैं, समुद्र की तरफ भी हम जीते हैं। तो वो दिन दूर नहीं कि आने वाले 5 चुनाव में राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की चौथी बार रिपीट होगी। और ये बहुत ही बड़ा अच्छा संदेश है, अच्छा संकेत है कि राजस्थान के अंदर भी अब चूँकि कुछ महीने बाद चुनाव है तो ये जीत का संकेत है और धर्मनिरपेक्षता की जीत है। ये जनता पार्टी कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, अब आज की तारीख में कांग्रेस के ज़्यादा राज्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के कम राज्य हैं। लगता है कि अब भाजपा मुक्त भारत बन रहा है। कर्नाटक पर ऐतिहासिक जीत हुई है। 38 सालों बाद आज कांग्रेस बहुत बहुमत से आई है। यह बजरंगबली का आशीर्वाद मिला है। जय बजरंगबली, तोड़ दी उन्होंने भ्रष्टाचार की नली। आज शनिवार के दिन जो बजरंगबली का कांग्रेस पर आशीर्वाद मिला है वो लगातार मिलता रहेगा। राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा करी, जो मुख्यमंत्री जी की योजना है और जो OPS जो मुख्यमंत्री जी ने लागू किया वो पूरे भारत देश पर छाया हुआ है। सभी राज्य ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बने, सभी लोग ये चाह रहे हैं और इसी तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस सरकार लेकर आए। राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस को जीत दिलाई है, उसी तरह आने वाले समय में पूरे भारत में कांग्रेस की स्थापना होगी और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और 23 के चुनाव में एक बार पुनः राजस्थान में कांग्रेस सरकार आएगी और मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत बनेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज कर्नाटक में बहुत ही ऐतिहासिक जीत हुई है। हमने पूरे बहुमत के साथ कांग्रेस वहाँ आई है। मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। जिस तरीके से एक गरीब और आम आदमी की जीत हुई और पूंजीपतियों की हार हुई है, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की और उसके साथ साथ ही आज उन्होंने जो बीड़ा उठाया था महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी मिटाने के लिए, उसी के अंतर्गत आज ये जो चुनाव का नतीजे आए हैं ये बहुत ही ऐतिहासिक है। और आने वाले समय में हम केंद्र में भी हमारी सरकार बनाएंगे और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार फिर से आएगी। जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब की योजनाएं हैं और उसी के अंतर्गत जैसे हमने हिमाचल में जीत हासिल की थी, उसी तरीके से आज कर्नाटक में फिर से उन योजनाओं के से लाभ लेते हुए लोगों ने उससे इन्फ्लुएंस होते हुए ये जीत हासिल की है। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। कांग्रेस पार्टी। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से कर्नाटक की जो % बहुमत की जीत हुई, उस जीत को लेकर जिस तरह जोधपुर के कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं फुल ऑन जोश, जो कि 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर की तैयारियां जुट चुके हैं सभी कार्यकर्ता यहाँ पर। और इनको ये लगता है कि 2023 में राजस्थान में मुख्यमंत्री जिस तरह से कहते हैं कि सरकार रिपीट होगी, वो दौर भी आएगा। जोधपुर से करणपुरी, ABP न्यूज़।